आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ईरान से भी कुछ विरोध की आवाज है। विरोध की कुछ आवाजें ईरान में जो उठ रही हैं वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और शांति वार्ता करने वाले ईरानी डेलीगेशन चीफ मोहम्मद गालिबफ के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने विरोध करने वालों को चेतावनी दी है कि कहा, अगर किसी को देशद्रोही कहना ठीक नहीं, लोगों को डिसेंसी नहीं भूलनी चाहिए। आप सुने उनका बयान। देश तभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग दबाव बनाकर आगे आएं और संसद के सामने खड़े होकर कहें कि जो कोई बातचीत या समझौता करता है वो देशद्रोही है, मातृभूमि को बेचने वाला है, वगैरह वगैरह। ये शर्मनाक है। इंसाफ और निष्पक्षता भी अच्छी चीज है, शालीनता और सभ्यता भी उतनी ही अहम है। मर्दानगी हम खूब चीज़ है। ये जो बातें अब ईरान से आ रही हैं, रिजवी जी ये बताएं कि अब जो डायलॉग और डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हो रहा है उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोई भी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर इस तरह के बयान देता है, वो चेतावनी नहीं होती है, वो एक तरह से अपने देश के लिए संदेश होता है, अपनी आवाम के लिए। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये बातचीत आखिरी अपने उस पे मोड़ पे पहुंच रही है, तो ईरान से ये आवाज लोगों की उठ रही है कि ईरान पे जो हमला किया, मोर देन 15,000 जगहों पे, बहुत ज्यादा है लेकिन 15,000 एक आंकड़ा बताया जाता है कि इन्होंने हमला किया और मोर देन 3,000 लोग जो है इसमें मरे हैं, शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी गई है। तो वो पब्लिक जो रोड पे है 100, 104, 106 दिन से, जो आप लोग देखते होंगे और हम भी रोज रात में जाते हैं, देखते हैं जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था अमेरिका के खिलाफ, रोज रात में पब्लिक सड़क पे थी। वो पब्लिक कह रही है कि देखो, ये हम अभी तो आप जो है डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो जो अपना मामला निपटा रहे हैं, हमारी बात बाकी है। हमारे माँ बाप, भाई बहन जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसका बदला कब? फिर सबसे बढ़ के जो पब्लिक की इस वक्त मांग है, जो परसों एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वो ये कि भाई आप जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और उनकी बीवी बच्चे, क्या कसूर था उनका? छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जो आपने ब्लास्ट में इन्होंने मारा है। तो अमेरिका से जो आप डील कर रहे हैं, देखिए अमेरिका कभी भी इस पे खरा नहीं उतरेगा। ये चेतावनी एक तरह से पब्लिक की तरफ से ये डर तो बहुत लोगों में है कि ट्रंप जो कहते हैं मूड बदलते ही वो पलट जाते हैं। ये बात तो ठीक है। और पूर्णिमा नाथ जी, जो क्रिस मर्फी डेमोक्रेट सांसद है वहां के अमेरिका के, वो भी ये कह रहे हैं इट इज एसेंशियली सरेंडर टू ईरान। ये ईरान के सामने अमेरिका का सरेंडर है। और ये एसेंशियल इसलिए हो गया क्योंकि अगर ये सरेंडर नहीं होता और ये जंग यूं ही जारी रहती तो बड़ा नुकसान अमेरिका का ही होता। वो हर दिन के साथ अमेरिका को और कमजोर बना देता। जी, आपने देखा होगा, मैं भी वही कह रही हूँ, ये ट्रम्प का सरेंडर ही है। क्योंकि आपने जब स्ट्राइक करके, डिकैपिटेशन स्ट्राइक करके सारे लीडरशिप को हटा दिया था, आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि वहाँ पे रिजीम चेंज होने वाला है, इंटरनली वहाँ पे राइट करवा के आपने वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन का एक प्लान बना चुके थे। जब वो नहीं हो रहा था तब पैसा देके अब कर्ड्स को भी वहाँ पे भेजने वाले थे। ईरान में एक डिस्टेबलाइजेशन का प्लान बन चुका था, लेकिन हुआ नहीं एट द एंड ऑफ द डे। ईरान तो तभी टेबल पे बैठे हुए थे ना, दे वर डिस्कसिंग। आप अगर डायलॉग, डिप्लोमेसी और डिस्कशन और डी एस्केलेशन की बात कर रहे थे, किसके लिए है ये लेक्चर? ये लेक्चर तो अमेरिका के लिए होना चाहिए ना, जो भी बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये जो सिचुएशन था तो पहले भी था। अगर अमेरिका रियली वांटेड अ डील, दे कुड हैव डन द डील दैट टाइम। आज नहीं, इस फरवरी 28 को नहीं, लास्ट ईयर भी तो कर सकते थे ना। लास्ट ईयर भी वही उन्होंने बमबारी कर रहे थे जून में। हाँ, तो फिर माई क्वेश्चन इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका वांटेड। अमेरिकाज गोल इज नॉट अ डील, अमेरिकाज गोल इज एक्चुअली फिनिशिंग ईरान। और बार बार इसी के बारे में क्वेश्चन करा जाता है, ईरान की प्रॉक्सी है। मैं आपको क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? यूक्रेन कौन है? अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है? ईरान के नज़रिए से आप देखेंगे तो वहाँ पे बेसिस तो ईरान के अगेंस्ट ही यूज़ करा जा रहा था ना। आई एम नॉट टेकिंग ए साइड ऑफ एनीबडी।
एवरीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम सेइंग जो सच है वो सच बोलने में हमें हिचकिचाहट की क्यों होती है? सारे डिप्लोमेट्स को प्रॉब्लम होती है, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को प्रॉब्लम होती है। एक ही एंटिटी को क्वेश्चन करा जा रहा है, आपका ईरान को क्वेश्चन करा जा रहा है। अच्छा, इजराइल के पास आपके 300 न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, तो अगर बिल्कुल ठीक इजराइल बात। के पास है तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर आप कह रहे इस युद्ध में इजराइल ने 3500 स्ट्राइक्स की लेबनान के ऊपर, उसमें सॉरी 3700 लोगों को मार दिए। तो आप मुझे बताइए, मैं तो कह रही हूँ और मैम उसके बाद अपने कि जगह भी ये टेरिटरी केवल भी ले अमेरिका लिया। के लिए ही सरेंडर नहीं है, बल्कि ईरान के लिए भी इस ब्रीदर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी।